अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर हम कुछ देर बात मौसम पर पहले कर लेते हैं। तो मौसम तकरीबन पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर खुश्क ही रहने के इम्कानात मौजूद हैं। किसी भी हिस्से में कोई बेखतर ख्वाब बारिश के इम्कानात नहीं हैं। एक कमज़ोर मगरबी सिलसिला इस वक्त बहिर कज़वैन का मशरक़ी इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से कुछ बादल जो हमारे पख्तूनख्वा के इलाका जो शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ इंतहाई शुमार मगरबी पंजाब के इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों की सूरत में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं। गहरे बादल से रिमझिम बूंदाबांदी पड़ जाना ये एक आम सी बात है। अब आते हैं हम मौसमी सूरत हाल की तरफ। तो याद रहे एल नीनो और ला नीना क्या है। याद रहे हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी जोग्राफियाई मामले जो कि बारिश के लिहाज से हमें इस पर नजर डालते रहें। एल नीनो और ला नीना क्या है। एल नीनो और ला नीना कुदरती मौसमी चक्र हैं, यानी नेचुरल क्लाइमेट साइकिल के दो उल्टे रुख हैं। ये चक्कर बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत में तब्दीलियों से जुड़े होते हैं। खास तौर पर खत इस्तवा आप कंफ्यूजन बनाता है आपके जहन में, तो याद रहे इसे इक्वेटर के करीब वाले हिस्से में, यानी जो खत इस्तवा है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, जो इक्वेटर वाला हिस्सा होता है। और आपको यानी ये मालूम भी है कि जो सूरज की जो रेज हैं, जो वो हैं, वो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की निस्बत जो इक्वेटरी इलाके के जो हिस्से के अंदर इलाके आते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ देखने को मिलती हैं। इस पूरे चक्कर को एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन यानी एनसो कहा जाता है। एनसो के तीन मरहले होते हैं, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना और एक होता है न्यूट्रल कंडीशन। अब एल नीनो क्या होता है, सादा अल्फाज में एल नीनो क्या होता है, ये गर्म मरहला होता है, जबकि ला नीना ठंडा मरहला होता है, जबकि न्यूट्रल दरमियानी हालात होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सबसे पहले एल नीनो की, जो गर्म पानी का मरहला होता है, ये क्या होता है एल नीनो। तो याद रहे, सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो याद रहे जो एल नीनो होता है इसमें बहरुल काहिल के वस्ती और मशरकी हिस्से यानी जनूबी अमेरिका के करीब का जो पानी है वो आम से ज्यादा जो है वो यानी मामूल से ज्यादा जो है वो गर्म हो जाता है। इस दौरान ट्रेड विंड्स यानी तजारती हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे गर्म पानी मशरिक की तरफ बढ़ता है। असरात इसके क्या होंगे, तो याद रहे जनूबी अमेरिका के साहली इलाकों में इसके दौरान एल नीनो के दौरान ज्यादा बारिशें और सैलाब का जो है वो खतरा होता है, बढ़ जाता है और यहाँ पर भारी बारिशें रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान में बारिशें कम हो जाती हैं, खुश्क साली के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर दर्जा हरारत ज़्यादा रहते हैं और बारिशें कम हो जाती हैं, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा के दौरान। बाज़ अवाक़ात मानसून कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वो ट्रेड विंड जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती हैं। आलमी असरात इसके क्या होते हैं कि दुनिया के कुछ इलाकों में सैलाब होता है, कुछ इलाकों में खुश्क साली होती है, मतलब कि कुछ इलाकों में शदीद बारिशें पड़ती हैं, जैसा कि जनूबी अमेरिका के साहली इलाका जात हो गए, और कुछ इलाकों में खुश्क साली जैसी सूरत हाल बन जाती है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के इलाकों में काफ़ी हद तक जो है वो बारिशों में कमी देखने को मिलती है। ये थी एल नीनो की कंडीशन। अब ला नीना, ला नीना क्या होता है। ला नीना ठंडे पानी का मरहला होता है। अब इसके क्या असरात होते हैं, आलमी असरात क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो पहले समझते हैं ला नीना क्या है। ला नीना में क्या होता है, बहरुल काहिल के वही इलाके आम से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। यानी मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि बहरुल काहिल के जो वस्ती और मशरकी हिस्से होते हैं, यहाँ पर जो पानी होता है वो मामूल से ज़्यादा एल नीनो में गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना के दौरान यह मामूल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ट्रेड विंड जो होती हैं वो बहुत ताकतवर हो जाती हैं, जिससे ठंडा पानी मशरिक की तरफ उभरता है। अब इसके असरात क्या होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि इसके बरअक्स जो जनूबी अमेरिका होता है उसमें खुश्क साली का सामना करना पड़ता है।
پاکستان میں سردیوں میں زیادہ بارشیں یا برف باری کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھار گرمیوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں۔ عالمی اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے؟ اگر اس کے عالمی اثرات دیکھیں تو عالمی طور پر درجہ حرارت معمول سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے، سمندری طوفانوں یعنی سائیکلون کی شدت بعض علاقوں میں بڑھ سکتی ہے۔ اب جی یہ تھی لانینا کی کنڈیشن۔ اب بتاتے ہیں نیوٹرل کی کنڈیشن۔ جو نیوٹرل مرحلہ ہوتا ہے یعنی کہ معتدل سے کام، نہ زیادہ انتہائی زیادہ بارشیں نہ ہی زیادہ خشک سالی، اور نیوٹرل پیٹرن میں اکثر اوقات جب ٹمپریچر درجہ حرارت لانینا کی جانب بڑھ جائیں تو زیادہ غیر یقینی صورتحال دیکھنے کو مل جاتی ہے، اگر النینو کی طرف بڑھ جائیں تو جو ہے وہ پھر بھی غیر یقینی صورتحال دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ نیوٹرل پیٹرن میں کیا ہوتا ہے؟ جب بحر الکاہل کا درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم زیادہ تر عام پیٹرن کے مطابق چلتا ہے، مونسون معمول کے مطابق آ جاتا ہے، مطلب تباہ کن بارش جو ہے وہ مطلب پھیلی ہوئی بارشیں نہیں ہوتی، بھاری سپیل دور دور تک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سیلاب کے خطرات میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سادہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ النینو پیٹرن میں کیا ہوتا ہے؟ النینو پیٹرن میں کم بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ درجہ حرارت ہوتے ہیں اور مونسون جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ لانینا کے دوران مونسون میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور اسی دوران لانینا کے ذریعے سردیاں طویل اور ٹھنڈی، مونسون مضبوط ہوتا ہے۔ نیوٹرل پیٹرن عام حالات ہوتے ہیں، متوازن موسم رہتا ہے، نہ تو زیادہ بارشیں ہوتی ہیں نہ ہی زیادہ جو ہے وہ خشک سالی رہتی ہے۔ یہ چکر کب اور کتنی دیر تک رہتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ موسمی چکر عام طور پر ہر 2 سے 7 سال بعد آتا ہے۔ ایک مرحلہ تقریباً 9 مہینے سے 2 سال تک جاری رہ سکتا ہے۔ مختصر اور آسان یاد رکھنے والا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رہے۔ پانی کا درجہ حرارت النینو میں گرم ہوتا ہے جبکہ لانینا میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہواؤں کی طاقت اس دوران کیا ہوتی ہے؟ جبکہ ہواؤں کی طاقت کی بات کی جائے تو النینو کے دوران کمزور ہوتی ہیں جبکہ لانینا کے دوران طاقتور ہوتی ہیں۔ جنوبی امریکہ میں النینو کے دوران زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ لانینا کے دوران خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایشیا میں پاکستان، بھارت ہو گیا، یہاں پر النینو کے دوران خشک سالی ہوتی ہے جبکہ لانینا کے دوران یہاں پر زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عالمی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو النینو کے دوران جو ہے وہ عالمی درجہ حرارت بڑھتے ہیں جبکہ لانینا کے دوران کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مزید اس کی تفصیلات پر بات کریں تو یاد رہے یہ نظام کہاں اور کیسے بنتا ہے۔ یاد رہے النینو اور لانینا دونوں کا تعلق خط استوا کے قریب بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن سے ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو ایشیا، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ نظام دراصل سمندر اور فضا کے درمیان توانائی کے تبادلے یعنی اوشن ایٹماسفیئر انٹریکشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ عام حالات یعنی نارمل کنڈیشن یعنی جسے ہم نیوٹرل پیٹرن کہتے ہیں، تو عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ جو ٹریڈ ونز یعنی ہماری تجارتی ہوائیں ہوتی ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں۔ یہ گرم سطحی پانی کو انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے قریب مغرب کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں مغربی بحر الکاہل گرم ہوتا ہے، مشرقی بحر الکاہل جنوبی امریکہ کے قریب ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس فرق سے بارشیں زیادہ تر انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، جبکہ النینو کے دوران جب نظام الٹا پڑ جاتا ہے، جب کبھی یہ تجارتی ہوائیں کمزور پڑ جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں تو گرم پانی مغرب میں جمع ہونے کے بجائے واپس مشرق کی طرف بہنے لگتا ہے۔ مشرقی بحر الکاہل یعنی جنوبی امریکہ کے ساحل کے قریب گرم ہو جاتا ہے، وہاں سے زیادہ بخارات اٹھتے ہیں جس سے اس خطے میں زیادہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جنوبی امریکہ میں شدید بارشیں اور سیلاب آتے ہیں۔ انڈونیشیا، اس کے علاوہ بھارت، پاکستان خشک سالی، گرمی، کم بارشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ عالمی درجہ حرارت بڑھتا ہے کیونکہ گرم پانی فضا میں حرارت چھوڑتا ہے۔ النینو کے دوران عالمی اثرات پر نظر ڈالی جائے
तो आलमी सतह पर मौसम गैर मुतवाजन हो जाता है। बाज़ इलाकों में सैलाब और कुछ में कहत जैसी सूरत हाल देखने को मिलती है। समुद्री तूफान बहरुल काहिल के मशरकी हिस्से में बढ़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं क्योंकि बारिशों का जो निज़ाम है वो बिगड़ कर रह जाता है। जबकि लानीना में देखा जाए तो निज़ाम हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो लानीना में होता ये है कि ट्रेड विंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये गर्म पानी को और ज़्यादा मगरिब की तरफ धकेल देती हैं। मशरकी बहरुल काहिल का पानी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी ऊपर उभरने से यानी अपवेलिंग उभरने लगता है, यानी अपवेलिंग होती है जो नीचे से ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रेंट्स भी लाता है। नतीजा इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज़्यादा बारिशें होती हैं। जनूबी अमेरिका के साहली इलाकों में खुश्क साली या कहत जैसी सूरत हाल बन जाती है। आलमी दर्जा हरारत मामूल से कम हो जाता है। बहरे उकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में समुद्री तूफानों की तादाद बढ़ जाती है। पाकिस्तान और जनूबी एशिया पर अगर इसके असरात की बात की जाए तो दर्जा हरारत एल नीनो में ज़्यादा गर्म मौसम, लानीना में निस्बतन ठंडा मौसम। मानसून कमज़ोर हो जाता है एल नीनो के दौरान और बारिशें भी कम होती हैं, जबकि लानीना के दौरान मजबूत जो है वो ज़्यादा बारिशें होती हैं। मौसम सरमा में खुश्क और कम सर्दी एल नीनो के दौरान, जबकि लानीना के दौरान ज़्यादा सर्दी, बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। ज़रात पर क्या असरात होते हैं एल नीनो के दौरान? फसलें मुतासिर, पानी की कमी होती है, जबकि उसके बरअक्स लानीना को देखें तो फसलों के लिए बेहतर मगर सैलाब का ख़तरा भी मौजूद होता है। यानी दोनों कंडीशंस में ही जो है वो ज़रात एग्रीकल्चर को नुकसान का अंदेशा होता है। एल नीनो हो तो बारिशें कम होती हैं तो फसलें मुतासिर होती हैं, जबकि लानीना हो तो बारिशें अगर जो है वो एक नॉर्मल रेंज तक रहें, वक्फे वक्फे से बरसें तो फसलों के लिए बेहतरीन होती हैं, मगर अगर हद से ज़्यादा बरस जाएं तो सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। मौसमी निज़ाम क्या होता है? एल नीनो के दौरान कम और कमज़ोर होता है, जबकि लानीना के दौरान ज़्यादा सिस्टम्स मगरबी हवा के निज़ाम जो है वो मजबूत हो जाते हैं। पीछे से अगर वो कमज़ोर भी हों तो आगे जो है वो जो नम आलूदा हवाएं होती हैं वो उनका वेलकम करते हैं। और आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह जो कमज़ोर मगरबी ट्रफ थी वो असरअंदाज होती थी, मानसून हवाएं उनका वेलकम करती थी और ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलती थीं। माहिरीन इस पूरे अमल को नापने के लिए एक इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे ओशियानिक नैनो इंडेक्स कहते हैं, यानी ONI कहा जाता है। ये मशरकी बहरुल काहिल के दर्जा हरारत की तब्दीली को नापता है। यानी ONI मतलब ओशियानिक नैनो इंडेक्स। इसमें अगर दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हालात क्या होते हैं? एल नीनो वाले होते हैं। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो लानीना होता है। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से यानी मनफी से 0.5 डिग्री मस्बत के दरमियान हो तो वो पैटर्न हालात जो होते हैं वो न्यूट्रल की तरफ होते हैं। फिर बताता चलूँ कि जो है वो माहिरीन इस पूरे अमल को नापने के लिए एक इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं जिसे ओशियानिक नैनो इंडेक्स कहा जाता है। याद रहे। अब हालात क्या होंगे? अगर ओशियानिक नैनो इंडेक्स में दर्जा हरारत जो है वो 0.5 डिग्री से ज़्यादा होंगे तो हालात एल नीनो वाले होंगे। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम होंगे तो हालात जो हैं वो लानीना वाले होंगे। अगर 0.5 डिग्री यानी मनफी 0.5 डिग्री से मस्बत 0.5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होंगे तो हालात जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे। अब लानीना और एल नीनो की मुद्दत और तकरार पर बात करें तो दोनों में से कोई एक मरहला आमतौर पर 9 माह से 2 साल तक रह सकता है। ये चक्कर हर 2 से 7 साल बाद दोहराता है, आता है वापस, यानी हर 2 से 7 साल के बाद। बाज़ औक़ात लानीना
2 या 3 साल मुसलसल रहती है, जैसे 2020 से 2022 के दौरान आपने देखा होगा। अहम माहौलियाती असरात क्या होंगे, तो याद रहे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी यानी माहौलियाती तब्दीलियाँ एनसो आलमी मौसमों को मुतासिर करता है। बारिश, दर्जा हरारत, तूफान, हत्ता के जंगलाती आग तक। ज़राअत पर क्या असरात होंगे, तो किसानों के लिए ये निज़ाम बहुत अहम है, क्योंकि बारिश और पानी की दस्तयाबी इसी पर मुनहसर होती है। समंदरी हयात पर अगर बात करें तो एल नीनो के दौरान ठंडे पानी की जगह गर्म पानी आ जाता है, जिससे मछलियाँ और जो प्लंकटन होते हैं वो कम हो जाते हैं। इंसानी सेहत पर बारिशों में कमी या ज़्यादती से मलेरिया, डेंगू और वबाएं भी मुतासिर हो सकती हैं। अब मुख्तसर नतीजा मैं आपके साथ बार बार बता रहा हूँ आपको, और इतनी लंबी वीडियो एक पैटर्न 2 पैटर्न पर मेरे लिहाज से किसी ने नहीं बनाई होगी पाकिस्तान में। याद रहे जो है वो पानी का दर्जा हरारत एल नीनो में गर्म हो जाता है, लानीना में ठंडा हो जाता है। आलमी दर्जा हरारत एल नीनो में बढ़ता है, जबकि लानीना में कम होता है। पाकिस्तान में इसके क्या असरात होंगे, तो आपको बताया है कि एल नीनो में खुश्क साली और गर्मी होती है, जबकि लानीना में ज़्यादा बारिशें और सर्दी। एशिया में असर इसका देखा जाए तो मानसून कमज़ोर होता है, जबकि लानीना में मानसून मजबूत होता है। जनूबी अमेरिका में इसके असरात ऐसे होते हैं कि बारिशें एल नीनो की सूरत में ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि लानीना की सूरत में वहाँ पर खुश्क साली और कहत का सामना करना पड़ता है। समुद्री तूफ़ान जब एल नीनो होता है तो बहरुल काहिल में ज़्यादा बनते हैं, जबकि लानीना के दौरान बहरे उकियानूस में ज़्यादा समुद्री तूफ़ान तश्कील पाते हैं। आलमी असर में देखा जाए तो सैलाबो खुश्क साली दोनों होते हैं, मतलब मतवाजन काम होता है एल नीनो के दौरान, जबकि लानीना में ठंडा मगर नम मौसम रहता है, यानी नम आलूद मौसम रहता है। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आप मज़ीद जो है वो इस बारे वजाहत चाहते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहेंगे।